ओम शांति। 2 सितंबर 2025। आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा ने हम बच्चों को यही समझानी दी है कि आप बच्चे विश्व में शांति स्थापित करने के निमित्त हैं, इसलिए आपको स्वयं कभी अशांत नहीं होना चाहिए। जो बच्चे बाप के मुख्य फरमान को मानते हैं और अमृत वेले सुबह उठकर उन्हें याद करते हैं, वे ही फरमानबरदार आज्ञाकारी हैं और राजा बनेंगे। मीठे बच्चे, इस कलियुगी तमोप्रधान दुनिया में शांति प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है अपने स्वधर्म आत्मा में स्थित रहना। इससे विकर्म भी विनाश हो जाते हैं। शांति की शुरुआत स्वयं से ही होती है। हम देही अभिमानी बनकर अपने घर में, अपने परिवार में शीरखंड होकर रहें। इसलिए हमें प्रतिदिन अपनी जांच करनी चाहिए कि हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं पहुंचाया और क्या हमारी आदत अशांत रहने की तो नहीं है। बच्चे, पवित्रता ही सुख और शांति का आधार है। मन, वचन और कर्म की पवित्रता ही हमें बेगमपुर का बादशाह बनाती है। बच्चे, भक्ति आधा कल्प की रात है, जबकि ज्ञान आधा कल्प का दिन है। अब आप अज्ञान अंधकार से निकलकर ज्ञान प्रकाश की ओर कदम बढ़ा रहे हो और भक्ति का फल प्राप्त करते हो। आज बाबा ने सेवा के महत्व पर जोर दिया गया है। हमें दिन रात सेवा में रहकर और विचार सागर मंथन करके समझने और समझाने की शक्ति को बढ़ाना है। पुरुषार्थ प्रयास कैसे करें? 1. देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। चिंतन। हर दिन ये चिंतन करें कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। ये स्वचिंतन सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए या आप किसी से झगड़ने लगें, तुरंत स्वयं को याद दिलाएं कि आप आत्मा हैं और आपका धर्म शांत रहना है। अमृत वेला। अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बाबा की याद में बैठें। इस समय मन शांत होता है और याद करना सहज होता है। ये बाबा का मुख्य फरमान है और इसका पालन करना ही फरमानबरदार बनना है। बाबा से संबंध। खुद को शिव बाबा की संतान समझें। जब आप ये समझेंगे कि आप उस परमपिता के बच्चे हैं जो हीरा है, तो आपकी चलन व्यवहार खुद ही दिव्य हो जाएगी। पवित्रता का पुरुषार्थ। मन, वचन, कर्म की पवित्रता। सिर्फ कर्मों से ही नहीं, बल्कि अपने मन और वचनों से भी पवित्र बने। किसी के लिए बुरा न सोचें, न बोलें। जांच। रात को सोने से पहले अपनी दिनचर्या की जांच करें। क्या मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया? क्या मेरे मन में कोई अपवित्र विचार तो नहीं आया? इस आत्मनिरीक्षण से आप अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे। बेगमपुर का बादशाह। ये याद रखें कि पवित्रता की शक्ति आपको सुख के संसार में रहने का अधिकार देती है। आपका ताज और तख्त दोनों ही लाइट प्रकाश के हैं, जो आपकी पवित्रता का प्रतीक हैं। 3. सर्विस का पुरुषार्थ। ज्ञान को धारण करना। सिर्फ मुरली सुनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना होगा। मुरली में दिए गए ज्ञान पर गहराई से विचार सागर मंथन करें। अशांत करने वालों को शांत करना। यदि कोई अशांत है तो आप उसे शिव बाबा के पास आने की युक्ति बताएं। आप स्वयं शांत रहकर और सकारात्मकता फैलाकर दूसरों की अशांति दूर करने में मदद करें। बातों को सहजता से समझाना। मुरली में बताया गया है कि ज्ञान को सहजता से समझाना चाहिए। चित्रों का उपयोग करें, जैसे कि कल्प वृक्ष और सृष्टि चक्र के चित्र। ज्ञान और भक्ति का अंतर स्पष्ट करें ताकि लोग आसानी से समझ सकें। इन सभी प्रयासों और पुरुषार्थ के माध्यम से आप धीरे धीरे अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। आप बाबा के सच्चे बच्चे बनकर न सिर्फ स्वयं शांत रहेंगे, बल्कि विश्व में शांति स्थापित करने के निमित्त भी बनेंगे। ओम शांति।